नमस्कार सर। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए पहले, हमारे जो दर्शक हैं उनको। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज गुनेंद्र कुमार मिश्रा, प्रिंसिपल आइसर स्कूल फरीदाबाद। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं किसी ऐसे विद्यालय को नेतृत्व कर रहा हूँ जिसकी अपनी एक लेगेसी है। 30-31 साल पुराना विद्यालय है और फरीदाबाद और आसपास के जगहों पर ये अपनी शिक्षा और अपने तमाम वैभवशाली उपलब्धियों की वजह से जाना जाता है। जी, किस तरह का आपका रिजल्ट आया है स्कूल का? थोड़ी सी रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। ऐसा मुझे बताया गया कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है हमारा अब तक का। 12वीं में हमारा बच्चा 99% एग्रीगेट लेकर शायद पूरे फरीदाबाद शहर में द्वितीय या तृतीय स्थान पे होगा। और इसी तरह से जो 10वीं का रिजल्ट है वो भी बहुत बेहतरीन है। 20 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं क्लास में वो 95% से ऊपर स्कोर किया है उन्होंने। हमारी क्लास एवरेज बहुत है, तो हमारे पास टॉपर्स के अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे वो बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया जो टॉपर तो नहीं है, लेकिन उनके मार्क्स काफ़ी उल्लेखनीय हैं। पर इन सब बातों में एक चीज़ जो मैं यहाँ जोर दे के कहना चाहूँगा कि आइसर स्कूल महज अपनी एकेडमिक उपलब्धियों की वजह से नहीं जाना जाता। आइसर स्कूल अपने सर्वांगीण विकास को प्रमोट करने की जो हमारी पद्धति है उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय काम किया है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको भी बहुत खुशी होगी जानकर कि हमारी जो बच्ची है जो टॉपर है 12th क्लास की, वो नेशनल स्विमर है। हमारे यहाँ बच्चे किसी एक विधा में अच्छा नहीं करते, यही हमारी यूएसपी है। और शायद इसी वजह से आइसर स्कूल शुरू से जब से है तब से और आने वाले कई सालों में और स्कूलों की तुलना में अग्रणी माना जाता है। सर, माना जाता है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा शिक्षा में ही आगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये तो शायद आजकल के परिदृश्य में बहुत उचित हो गया है हम सभी को समझना। नई शिक्षा नीति भी चीख चीख कर ये कह रही है कि सिर्फ आप शिक्षित हैं तो हो सकता है आप कुशल हैं, पर वह कुशलता आपकी जब तक कौशल में परिवर्तित नहीं होती है तब तक आप आगे जॉब के लायक नहीं बनेंगे। तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? स्किल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है आज की शिक्षा नीति का। तो जब हम कहते हैं स्किल एजुकेशन, तो बच्चे पास तो हो जाते हैं, उत्तीर्ण तो हो जाते हैं, कॉलेज में भी चले जाते हैं, लेकिन कौशल न होने की वजह से वो एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पाते। आप ये कहते हैं कि अगर उनके अंदर कौशल नहीं होता जिस वजह से उनको रोजगार नहीं मिलता। हाँ, तो रोजगार बच्चों को मिले। बच्चे हमारे आजकल पढ़ाई लिखाई करने के बाद संस्कारिक रहें, उन्हें संस्कार, वैल्यू एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, इन तमाम चीजों की भी शिक्षा मिले, न कि सिर्फ किताबी ज्ञान मिले। ये बहुत जरूरी है। जी सर, आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो बच्चों को कहाँ तक सोशल मीडिया से जुड़े रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सोशल मीडिया को मैडम मैं इस तरह से समझता हूँ कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक चैनल बन गया है कम्युनिकेशन का। और सोशल मीडिया से हर बच्चों को जुड़ा रहना चाहिए। बच्चों क्या, पेरेंट्स को भी, प्रिंसिपल्स को भी, सभी को सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए और हमें इसके दुरुपयोग से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो हम किसी भी चीज का उपयोग दुरुपयोग बता सकते हैं आपको। तो हमें महज कुछ दुरुपयोग की वजह से सोशल मीडिया को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया समाज के उत्थान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभिभावकों के लिए क्या आपका मैसेज? अभिभावकों के लिए मैसेज ये है कि वो अपने बच्चों के साथ बच्चे बने और उनको बहुत ज़्यादा शिक्षा देने के चक्कर में फियर ना क्रिएट करें, ना तो विषय के प्रति, ना विद्यालय के प्रति, ना अपने माँ होने के प्रति, बाप होने के प्रति, और ना ही भविष्य में जो चीज़ें छिपी हुई हैं उसके प्रति उनको इतना सजग कर दें कि बजाय बच्चा और उत्तेजित होकर उस दिशा में काम करे, बच्चा डर जाता है। तो सही माने अभिभावक वही हैं। आजकल पेरेंटल एजुकेशन भी एक नया वर्टिकल बन गया जो बच्चों के साथ बच्चे बनते हैं और उनको उनका जीवन जीने में मदद करते हैं, क्योंकि किसी जमाने में मेरे माँ बाप ने मुझे मेरा जीवन जीने दिया। शायद ये वजह मैं आपके सामने आज बात कर पा रहा हूँ। सर, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट आने से पहले ही इतने ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं कि बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? इसीलिए मैंने कहा अपने पिछले जवाब में
कि इतना क्या है, इतना क्यों हुआ बनाना है रिजल्ट को। क्या ये एकेडमिक रिजल्ट जो एक पीस ऑफ पेपर से आता है, क्या किसी बच्चे का सही माने मूल्यांकन कर सकता है? कदापि नहीं। ये चीज हम सब जानते हैं, फिर भी पता नहीं न जाने क्यों इतना शोर मचा कर रखा हमने रिजल्ट को। ये रिजल्ट एक पीस ऑफ पेपर है, बच्चा इस रिजल्ट से कहीं ज्यादा बेहतर कर सकता है। ये उदाहरण है हमारे समाज में। बहुत से बच्चे 10वीं क्लास में अच्छा नहीं करते, 12वीं में अच्छा नहीं करते, पर जीवन में अच्छा नहीं करेंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो ये हम लोगों की सभी की ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है कि हम बच्चों के अंदर से भय निकालें, सब्जेक्ट के प्रति, विद्यालय के प्रति, देश के प्रति और खुद के प्रति और दूसरों के प्रति प्यार उत्पन्न करें, क्योंकि उसके बिना उनका शायद आगे का जीवन भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारे चैनल के लिए आपका साक्षात्कार देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मेरा भी भाग्य है कि मैं आपसे बात कर पाया, और इसी तरह से निरंतर हम लोग मिलकर समाज का उत्थान करते रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद सर।